नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की कदम की जहां दुनिया भर में आलोचना हो रही है, वहीं अब जापान ने भी अमेरिका में 550 अरब डॉलर यानी 4.82 लाख करोड़ रुपए के निवेश पैकेज को रोक दिया है। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई आकाजावा ने इस डील को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर यह यात्रा टाल दी। अमेरिका और जापान के बीच पहले से सहमति बनी थी कि अमेरिकी जापानी आयात पर शुल्क 25% से घटाकर 15% कर दिया जाएगा। जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमारा पैसा है, हम इसे अपनी मर्जी से निवेश करेंगे और मुनाफे का 90% हिस्सा अमेरिका के पास रहने का दावा किया। इस पर जापानी अधिकारियों ने असहमति जताई और कहा कि निवेश पारस्परिक लाभ यानी म्यूचुअल बेनिफिट के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। जापानी सरकार ने अमेरिका से मांग रखी है कि राष्ट्रपति के टैरिफ आदेश में संशोधन कर ऑटो पार्ट्स पर शुल्क घटाया जाए, ओवरलैंपिंग टैरिफ खत्म किए जाएं। जापानी प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने कहा कि अमेरिकी प्रशासनिक स्तर पर कुछ मुद्दों पर और बातचीत करनी जरूरी है, इसलिए दौरे को रद्द किया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 अगस्त को 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। उन्हें जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। बैठक में रणनीति, साझेदारी, क्वाड सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि जापान का यह कदम अमेरिका एशिया रिश्तों पर असर डाल सकता है और भारत जापान साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। पश्चिमी विशेषज्ञों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को आत्मघाती कदम बताया है। जापानी मीडिया क्योदो न्यूज ने कहा कि यह तय नहीं है कि अकाजावा अपनी यात्रा दोबारा तय करेंगे, जबकि रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अगले हफ्ते वाशिंगटन जा सकते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी जापान में हो और उस बीच अमेरिका और जापान के बीच में जो डील कहीं ना कहीं कैंसिल होने की कगार पर है, इसको लेकर के आपके मन में जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।